मियाँ तारिक महमूद साहब के कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो तरक्याती काम उन्होंने अपने हल्के में 6 मरतबा, जैसा कि आपने जिक्र किया, वो मुतहिब हुए हैं सूबाई असम्बली के लिए। 5-6 काम जो उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हों, जिनके बुनियाद पे अभी आप इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मियाँ तारिक महमूद साहब के PP34 में टिकट कंफर्म है ना? ठीक है। जिसने अपनी सियासत करनी है तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास जाएगा, जिसके पास टिकट मुस्लिम लीग नून का होगा, ठीक है, इंशाल्लाह कामयाबी उसका मुकद्दर बनेगी। अगर हम थोड़ा जाएं डिंगा गुजरात रोड पे तो कोलियाँ शाह हुसैन यूनियन कौंसिल है, सीकर वाली है, दकड़ा वाली है, ठीक है। तो आगे हम फिर जो है ना वो हमने मुड़ जाना है डिंगा मुंगोवाल रोड की तरफ। ठीक हो। आपको क्या लगता है कि PP34 में मुस्लिम लीग नून विन कर पाएगी? देखिए, इलेक्शन तो आते रहते हैं, लेकिन हमारा तो काम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जब से हम सियासत में आए हैं तो हम सुबह शाम चलने वाले हैं। ठीक है। हम पक्समरा यूनियन कौंसिल में हमने इंटर कॉलेज दिया है और बागड़िया वाला में जो है वो इंटर कॉलेज है। उसके अलावा डिंगा में जो है वो जो बड़े प्रोजेक्ट में उसमें जो है डिग्री कॉलेज है ख़वातीन का, बॉयज़ का डिग्री कॉलेज है, मैटरनिटी होम है, उसके अलावा जो सिविल हॉस्पिटल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सनशाइन डिजिटल। मेरा नाम है सैफुल्लाह। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सदर प्रेसिडेंट PP34 के जनाब बिशारत अली ताहिर साहब। इनसे जानते हैं कि इनके अपने हलके में जो है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से किस तरह तैयारियाँ चल रही हैं, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया नहीं कि अपने हलके में, ये कब कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं या क्या तैयारी इनकी चल रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी बिशारत साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमारा जो हल्का PP34 है, इसकी कंस्टिट्यूंसी जो है कितनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, थोड़ा देखने वालों को पता चल जाए। इसमें जो है वो हमारा जो मेन सिटी है वो डिंगा शहर है। ठीक है। तो डिंगा से हम मुंगोवाल की तरफ जाएंगे तो दोनों साइडों पे जो है ना वो डिंगा से मुंगोवाल तक का और आगे जो है दरिया के किनारे तक है। ठीक है जी। और डिंगा से इधर अगर हम जाएं पब्बी की तरफ जो है हमारा आखिरी जो गांव है वो बिन कालस है। बिन कालस। इसमें मिर्ज़ा तार यूनियन कौंसिल है, पाऊ है, फतेह बंड है, अमरा कलां यूनियन कौंसिल है। ठीक है। तो अगर हम थोड़ा जाएं डिंगा गुजरात रोड पे तो कोलियाँ शाह हुसैन यूनियन कौंसिल है, सीकर वाली है, दकड़ा वाली है। ठीक है। तो आगे हम फिर जो है ना वो हमने मुड़ जाना है डिंगा मुंगोवाल रोड की तरफ। ठीक हो। तो हम जो है ना वो मुंगोवाल शामिल है, इसमें भी थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें चेंजिंग मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, वो कुछ पटिशन या एतराज़ात चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। अच्छा, आप ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की PP34 में इलेक्शन के हवाले से किस तरह तैयारियाँ हैं? इलेक्शन कैंपेन आपने स्टार्ट कर दी हुई है मियाँ तारिक महमूद साहब की, यहाँ के अभी तक नहीं की? जी देखिए, इलेक्शन तो आते रहते हैं, लेकिन हमारा तो काम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जब से हम सियासत में आए हैं तो हम सुबह शाम चलने वाले हैं। ठीक है। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं। ठीक है। मियाँ तारिक महमूद साहब हमारे सियासी उस्ताद हैं, तो हमने उनसे सियासत सीखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्क जो है वो हर वक्त चलता रहता है। तो हमें ये नहीं होता कि हमने इलेक्शन के दिनों में ही सिर्फ निकलना है, तो बाकी आगे जाके जो है वो जब इलेक्शन ख़त्म हो जाने तो लोगों से तल्लक ख़त्म करना है। तो हमने लोगों से एक तल्लकात जो बनाए हुए हैं ना, इंशाल्लाह उसको हमने जो है वो जारी रखना है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि PP34 में मुस्लिम लीग नून विन कर पाएगी? PP की सीट जो है सूबाई असम्बली की सीट विन कर पाएगी मियाँ तारिक महमूद साहब? देखिए, मियाँ तारिक महमूद साहब वो हैं वो 6 दफ़ा जो है वो इस हल्के से MP अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब हो चुके हैं। ठीक है। अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, कारकर्दगी की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इत्मीनान है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आवाम के तावन से इंशाल्लाह हम जो है ना वो इलेक्शन में एक अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा डोमिनेट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मियाँ तारिक महमूद साहब के कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो तरक्याती काम उन्होंने अपने हल्के में 6 मरतबा, जैसा कि आपने जिक्र किया, वो मुतहिब हुए हैं सूबाई असम्बली के लिए। 5-6 काम जो उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हों, जिनके बुनियाद पे अभी आप इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करेंगे। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा काम जो है वो तालीम के मैदान में मियाँ तारिक महमूद साहब का है। अगर आप जिस भी गांव में जाएंगे ना तो मियाँ तारिक महमूद साहब के नाम का आपको बोर्ड ज़रूर नजर आएगा। उसमें अगर प्राइमरी स्कूल है तो उन्होंने मिडिल तक बना के दिया है, अगर मिडिल है तो हाई स्कूल तक बना के दिया है, अगर मैट्रिक तक है तो उसको हायर सेकेंडरी में। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ तारिक महमूद साहब के मतलब क्रेडिट पे अमरा यूनियन कौंसिल में हमने इंटर कॉलेज दिया है और बागड़िया वाला में जो है वो इंटर कॉलेज है। उसके अलावा डिंगा में जो है वो जो बड़े प्रोजेक्ट में उसमें जो है डिग्री कॉलेज है, ख़वातीन का, बॉयज़ का डिग्री कॉलेज है, मैटरनिटी होम है, उसके अलावा जो सिविल हॉस्पिटल है, तो उसमें जो कोलियाँ में जो हॉस्पिटल है उसमें जो हमारा सिविल हॉस्पिटल दूसरा है डिंगा का, उसमें भी जो है ना वो तामीराती काम जारी है, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है। जी जी। अच्छा, मियाँ तारिक महमूद साहब के PP34 में टिकट कंफर्म है ना? जी, मैं समझता हूँ टिकट के हवाले से कोई कुछ बात मैं समझता हूँ कि मियाँ तारिक महमूद साहब जो है वो एक ऐसे मतलब हमारे पास एक सियासतदान है, सीनियर हैं, वर्कर क्लास से उनका तल्लक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अपने वर्क से एक पहचान बनाई है।
तो मैं नहीं समझता कि मियां तारक महमूद के अलावा कोई ऐसा हमारे पास बंदा हो जो जिसकी इतनी वर्थ हो कि वो टिकट जो है वो मियां तारक महमूद के अलावा जो है वो दिया जाए। मुस्लिम लीग नून जो है इनके अलावा किसी और को टिकट दे, कोई ऐसा काबिल बंदा अभी तक नहीं है इनका मुकाबला जो कर सके। जी, मियां तारक महमूद साहब का टिकट अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें मतलब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 34 में मियां तारक महमूद साहब का टिकट अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्लियर। अच्छा बिशारत साहब, ये तो लोकल पॉलिटिक्स हो गई अपने हल्के की, हम थोड़ी कौमी सियासत पे बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून का आपको मुस्तकबिल क्या लग रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में डोमिनेट अच्छा करेगी मुस्लिम लीग नून, यहाँ के नॉर्मल है? आने वाला जो मुस्तकबिल है वो मियां नवाज शरीफ के साथ होगा। ठीक है, जिसने अपनी सियासत करनी है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाएगा, जिसके पास टिकट मुस्लिम लीग नून का होगा इंशाल्लाह कामयाबी उसका मुकद्दर बनेगी। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब एक पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान है जो कारकर्दगी की बुनियाद पे अपनी जो है ना वो उनके पास परफॉर्मेंस है। उनके मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, सी पैक है, मोटरवे है, और उसके अलावा जो मेट्रो बसें हैं जो उन्होंने मतलब तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में काम किया है ना, तो किसी सियासतदान ने किया। ठीक है। अच्छा, अभी जो कि कुछ अर्सा पहले पीडीएम इकट्ठे रहने वाली जमातें अभी नून लीग पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही हैं। सर फहरिस्त है जी पीपल्स पार्टी, जो कह रहे हैं जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही इन इलेक्शंस में, बहुत ज़्यादा एतराज़ात कर रहे हैं कि मैच फिक्स है। अभी उनको क्या कहना चाहेंगे? वाकई को डील वगैरह करके हैं मियाँ साहब यहाँ के अपनी कैंपेन करके अपने दम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की एक शख्सियत है ना, एक उनका किरदार है, एक मुकाम है। अब मियां नवाज शरीफ की शख्सियत रखें तो दूसरी जगह अगर बिलावल रखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कंपैरिजन नहीं बनता। जी, मैं समझता हूँ कि उसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं बनता। मियां नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए जो है वो अब अगर बिलावल, देखिए अच्छा एक सियासतदान है, मैं तनकीद ज़ाती तौर पर नहीं करूँगा, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ की शख्सियत देखें तो उनका पाकिस्तान की सियासत में एक मकाम है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासतदान के इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है वो बादशाह वो हैं। ठीक है, अगर इनका मुकाबला देखें, जैसा कि बिलावल साहब का मियां साहब के साथ मुकाबला नहीं बनता, इन दोनों का मुकाबला इमरान खान साहब से किया जाए तो फिर तो मुझे लगता है कि जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो तो अभी तक सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, कम होने का नाम नहीं ले रही, तो फिर तो उनके साथ मैं समझता हूँ ज़्यादती नहीं, और जेल में उनको बंद रखा हुआ है, उनके बगैर इलेक्शन अगर करवाएंगे तो उनको कोई कबूल करेगा? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि किसी को इलेक्शन में, लेकिन अब एक बंदा जो है वो खुद ही अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार के तो अपने लिए दरवाजे सियासत में बंद कर रहा है, तो उसमें फिर हमें मियां नवाज शरीफ साहब या मेरा क्या कसूर है? तो सियासतदानों को चाहिए ना कि वो सियासत करें ना, कि अगर उनको मतलब जब कुर्सी मिल रही है, जब वज़ीर आज़म है, तो वो उनके लिए मुल्क सब कुछ ठीक है, तो कुर्सी चली गई है तो सारा मुल्क ही बर्बाद हो गया है, सारा मुल्क गुलाम हो गया है। फ़ौज भी मतलब अगर उनके लिए काम करे तो फ़ौज बहुत अच्छी है, इदारे अच्छे हैं, अगर वो वज़ीर आज़म नहीं है तो मुल्क ही कुछ नहीं है। अच्छा बिशारत साहब, आप एक सियासी कारकुन हैं, PTI के लातादाद हज़ारों जो सियासी कारकुन हैं वो भी जेलों में हैं, क्या कहना चाहेंगे? सियासी कारकुनों को इलेक्शंस के दिनों में जेल में रखना, अंदर बंद करना, ये मुनासिब है? देखें, ये तो फिर जो उनकी क़यादत है उनको सोचना चाहिए ना, जिन्होंने उनको तैयार किया कि अपनी मतलब रेड लाइन बनाई इमरान खान ने कि मैं अगर गिरफ्तार हो जाऊँ तो सब लोगों को इस टारगेट दिए कि इसके ऊपर जाके हमले करने हैं, तो उनको फिर सोचना चाहिए था कि यार हम सियासी कारकुन हैं, हम जो है वो एक ख़ास हद तक जो है वो आगे इससे आगे नहीं जा सकते। जब रियासत को आप चैलेंज करेंगे तो फिर कानून जो है वो हरकत में आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी बिशारत साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, ये हमारे बिशारत साहब के साथ जो कि PP34 मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो सदर हैं सोशल मीडिया के, इनके साथ हमने गपशप की। उम्मीद है कि आपको ये गपशप, ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सैफुल्लाह को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए सनशाइन डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।